हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 आई थिंक। 6:15 टाइम हुआ है और अभी मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। अभी मैं मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो कंप्लीट करके फिर अब नहा के फिर वीर को उठाती हूँ। सो यहाँ पर मैं रात को सब कुछ रख कर गई थी। नारियल पानी, पपाया, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखे हैं जो अभी खाने के हैं। और इसमें है सौंफ और मेथी दाना का पानी। मेथी दाना भी है इसमें नीचे। तो क्या है ना, अभी तक मैं गरम करके ही पानी पी रही थी, लेकिन अब दिन में टाइम नहीं मिलेगा तो इसीलिए अब मैं ऐसे ही पीती थी रात में सोख करके मेथी दाना और सौंफ का पानी। मेथी दाना ठंड में अच्छा रहता है तो इसीलिए अभी ये मैं पीऊँगी। और ये फ्रूट्स निकाल कर रख दिए जो खाने के हैं, अनार, एप्पल, ऑरेंज भी है, गुआवा है। तो मुझे अनार और ऑरेंज का वो बनाना है जूस। और ये स्प्राउट्स से जो कल तक तैयार हो जाएंगे, ये कल काम आएंगे। तो बस अभी मैं पहले ये पी लेती हूँ, फिर नहा कर बाकी सारी चीज़ें करती हूँ। नहा चुकी हूँ और अभी सारे ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। मॉइस्चराइज़ कर लिया मैंने अभी से, तो ऑफिस की ड्रेस नहीं पहन सकती ना, तो अभी नाइट ड्रेस पहनी क्योंकि अभी वीर को मैं घुमाने के लिए भी लेकर जाऊँगी। अभी यहाँ पर बाकी की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी मैंने ये कट करके रख लिया है। वीर उठेगा तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। और तब तक मैं डिश वॉशर के जो बर्तन है वो सारे जमा देती हूँ। ये मैंने गर्म पानी कर लिया है, इसे मैं अपने बॉटल में डालूँगी अभी। और ये इतना गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी मैं वीर के लिए रख रही हूँ। ये दिन भर में वीर 1 गिलास गर्म पानी पिएगा और लगभग 1 गिलास के समथिंग है नारियल पानी निकलेगा, तो इतना वो दिन भर में कंज्यूम कर लेता है। जय श्री कृष्णा। एया no, don't do this. Akro डिगी 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 डिग। वीर को मॉर्निंग का ब्रश मैं करवाती हूँ क्योंकि मुझे बस सही नहीं लगता है क्योंकि बच्चों के मुंह को साफ़ करने के लिए आपको अपनी फिंगर इंसर्ट करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं खुद ही करवा के जाऊँ। इतनी सुबह सुबह उसमें उसे नहला कर जाऊँगी तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट नहाने से मतलब सोने से पहले उसे नहला दो तो अच्छे से नींद हो जाती है। तो इसीलिए मैं नहलाने का काम आंटी के घर छोड़ देती हूँ कि वो नहला देती है, उसे भी अच्छे से नहला देते हैं उसे। और फिर बस अभी यहाँ पर मैं वीर का इस तरह से माउथ क्लीनिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसका ये काम खुद ही करती हूँ। बाई चांस किसी दिन सुबह रह जाता है तो फिर मैं उसे शाम को ब्रश करवा देती हूँ, जब मैं उसे शाम को नहलाती हूँ। बस ये सब देने के बाद मैं उसे फ्रूट्स खिलाती हूँ। तो अभी यहाँ पर वो एप्पल और पपाया खा रहा है और उसके पहले मैं उसे किशमिश देती हूँ। उसे किशमिश खाना बहुत पसंद है, तो ड्राई फ्रूट्स जो भी रहते हैं सोक किए हुए तो मैं उसे दे देती हूँ। लेकिन जो भी आलमंड और वो रहते हैं ना वॉलनट्स, तो वो उसे क्या करता है, तोड़ देता है, अच्छे से चबा लेता है और बाहर निकाल देता है। लेकिन किशमिश वो बहुत अच्छे से खाता है, रेजिन्स। और बस उसे फ्रूट्स खाना भी अच्छा लगता है तो वो ये भी खा रहा है। और जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स थे उसके लिए तो मैं उसका ड्राई फ्रूट मिल्क बना कर रखती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया था। मैं रात को सोक करके रखती हूँ, आलमंड, वॉलनट, डेट्स और फिग ऐड करती हूँ उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं रात को सोक कर देती हूँ। उसमें कैश्यू भी ऐड कर देती हूँ मैं, जिससे ना और अच्छे से मिल्क की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स का मैं मिल्क बना देती हूँ। पहले मैं ना सिर्फ आलमंड मिल्क बनाती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार वो सारे ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं खा पा रहा है, तो फिर मैं उसके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स, पहले मेरा ये टारगेट था कि उसे एनिमल प्रोडक्ट से हटाकर उसे कुछ दिन के लिए आलमंड मिल्क ट्राई करती हूँ कि हो सकता है उसका जो स्किन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक भैया है। तो स्कूल लेकिन गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर मैं उसे नॉर्मल मिल्क से, डेयरी मिल्क जो होता है उससे अगर हटा रही हूँ तो स्कूल सारे गए ही वो ड्राई स्कूल। फ्रूट्स का मिल्क उसे बना कर दे देती हूँ। तो बस वो आपको भी उसे जाना मैंने क्या? पिलाया, फिर मैं उसे नीचे घुमा कर लेकर आती हूँ।
तो नीचे घुमाने लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पर भी उसे बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह क्या है ना, स्कूल जो बच्चे रहते हैं उनके स्कूल का टाइम रहता है, तो उन्हें देखने में भी उनको बड़ा मज़ा आता है। पर वो चले जाते हैं ना, तो देखता ही रह जाता है, उनकी वैन आ जाती लेने के लिए, तो बस वो देखता रह जाता है कि बच्चे कहाँ चले गए। और बस आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। कैमरे में जैसी दिख रही हूँ मैं, अंदर से उतनी हलचल मची हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कैसे होगा। मैं ऐसा तो नहीं वहाँ जाकर रोने लग जाऊँगी वीर के नाम पर, मतलब ना बहुत अजीब सा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक रहा, क्योंकि यार 8 साल की जॉब है, बीच में गैप गया, लेकिन फिर भी ऐसा है कि बस मुझे वीर को लेकर डर था। लेकिन वहाँ जाकर ऐसा हुआ कि अब 1 महीना पहले से मैंने आंटी को घर पर रख लिया था, तो एक मन में शांति थी कि हाँ आंटी अच्छे से संभाल भी रहे हैं, वीर को भी उनकी आदत हो गई है, वीर रो नहीं रहा था, ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट था, क्योंकि अगर वो रोएगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। और आज ये वॉइस ओवर तो मैं बहुत दिनों बात कर रही हूँ, लगभग 15 डेज़ हो गए हैं, और अभी तक तो वीर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, उसे आदत हो गई है मेरे जाने की। पहला दिन है तो टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा मुझे ऐसा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, गाड़ी लगा रही हूँ, अब ऑफिस जा रही हूँ। वहाँ का तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ठीक है, फिर जब शाम को निकलूँगी तब आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। ये है दिन की क्लिप। मैंने आज जैसे मैंने बताया 15 डेज़ हो गए मुझे ऑफिस जाते हुए, और अभी तक वीर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है आंटी के साथ। और अभी आप देख लो कि कितने अच्छे से वो यहाँ पर ये तो फर्स्ट डे की क्लिप है जब मैं अभी ऑफिस गई थी, और फिर उसके बाद में दिन में कैमरे का मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि वो कितने अच्छे से आंटी कपड़े सुखा रहे हैं, और वो बकेट में से कपड़े निकाल निकाल कर आंटी को दे रहा है। तो ये है कि मैंने ये नोटिस किया है कि वीर मुझे ज़्यादा परेशान करता है, मतलब मेरे सामने उसकी शैतानियाँ मस्ती बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन आंटी के साथ वो बहुत अच्छे से रहता है, मतलब उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार जैसे मेरे पीछे पीछे घूमता था, अब दिन भर आंटी के पीछे घूम रहा है, लेकिन ठीक है, माँ तो माँ ही होती है, मैं जैसे ही घर जाती हूँ फिर से मेरे पास आ जाता है। और बस फिर आज ही हम लोग यहाँ पर जो विंडोज़ है हमारे यहाँ, उसमें ग्रिल नहीं लगी है, सारी ओपन विंडो है। अभी तक मैं थी तो मुझे चल गया, लेकिन अब बस ये है कि मैं मेरे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती इस चीज़ को लेकर। तो फिर हम लोगों ने ग्रिल के लिए ऑर्डर दे रखा था, तो वो आज ही यहाँ पर लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ना ये जो विंडो के कॉर्नर से ये सारे स्टोन के हैं, पत्थर के बने हुए, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। वो पानी डाल डाल कर ग्रिल कर रहे थे, उसमें होल कर रहे थे, और बस आज ये ग्रिल लग गई है, तो अब मुझे थोड़ी सी शांति है कि वीर और ज़्यादा सेफ़ है। अभी तक मुझे डर लगता था, क्योंकि क्या है ना कि मेन विंडो अगर ओपन कर दो आप, जो मिरर होता है अगर वो आपने ओपन कर दिया, तो उसके बाद ग्लास के बाद सीधे जो नेट है उसमें लॉक नहीं होता है। वीर उसे आराम से खिसका लेता है, और उसे स्लाइड करने के बाद ये हो जाता है कि वो मतलब आप समझ सकते हो, वो यहाँ से जंप कर सकता है। इसीलिए बहुत टाइम से मुझे टेंशन थी कि ग्रिल लगवाना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, और आज ये काम भी हो गया है। और अब भले ही विंडो में लॉक लगा हो ना लगा हो, लेकिन वीर सेफ़ है। और आप देख सकते हो उसके बाद कितना कचरा हो गया है घर में, बहुत ज़्यादा। और ये काम आज हुआ है, कलर तो 2 दिन तक हुआ, क्योंकि एक दिन जो कलर हुआ था वो हम लोगों को जमा नहीं, तो हम लोगों ने सेकेंड डे फिर बुलाया था कलर के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीर गुड मॉर्निंग करो, जय श्री कृष्णा करो। जय जय, जोर से बोलो जय। आज है सेकेंड डे ऑफिस का। एक्चुअली कल जो मैंने शूट किया था सुबह ऑफिस पहुंचकर, उसके बाद मैं कुछ शूट करना ही भूल गई, और वापस आते टाइम गाड़ी में मेरे साथ एक ऑफिस से ही थी, तो फिर मैं कुछ व्लॉग भी नहीं कर पाई, और जल्दी जल्दी भी थी वीर से मिलने की। तो बस इसीलिए अभी मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट देती हूँ। ऑफिस बहुत अच्छा रहा, बस वीर की थोड़ी सी नहीं, वीर की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तक मैं एक दीवार थी, सिर्फ बीच में एक वॉल थी, वीर से दूर थी मैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुत टाइम के लिए, तो थोड़ा अजीब सा फीलिंग थी, मतलब मुझे काम भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो बस आज का दिन और हो सकता है थोड़ा सा उससे ठीक रहे, धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। कल पूरा दिन मैंने कैमरे में देखा है वीर को, और बस ठीक है, हो रहा है एडजस्टमेंट, है ना वीर? आपको कैसा रहा कल का दिन? वीर के हिसाब से तो 1 वीक हो चुका था मुझसे दूर, लेकिन असलियत तो मुझे ही पता है कि कितना दूर थी मैं। वीर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप।
तो बस आज का तो मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, बस कल के व्लॉग को एंड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।